2023 तथा 2024 शैक्षिक सत्र के दौरान जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं तथा बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं संस्कृत खंड का। जी हां, हिंदी की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है जिसमें जो अनिवार्य संस्कृत है यानी जो संस्कृत खंड है उसमें से जो दूसरा वाला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, अनियोक्त विलासा अर्थात अनियोक्तियों का सौंदर्य। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इसी पाठ का यहाँ पर जो चौथा श्लोक है जो कि इस प्रकार से है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अंबोधा बहो ही संति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः केचित् वृष्टि धीरार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा याम याम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचाः। तो इस श्लोक का आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ और सरल हिंदी अनुवाद बताऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक और निवेदन है कि यदि आपने इसी पाठ का श्लोक संख्या यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 3 कोकिलयापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु, और श्लोक संख्या यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 2 नीर क्षीर विवेके हंस्यालस्यम तुमेव तनुषे चेत, और श्लोक संख्या 1 निरंतरम नीचो स्मीति त्वाम खेदम कोप कदापि मां कृथा। इन तीनों यानी ये जितने भी श्लोक हैं 3 श्लोक हैं, इन तीनों श्लोकों का संदर्भ और हिंदी अनुवाद बता दिया है। यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से एक और निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय की बेहतर तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी काव्य खंड हो चाहे हिंदी पद्य खंड यानी काव्य खंड जिसे कहते हैं, या हिंदी गद्य खंड हो या संस्कृत खंड हो या फिर व्याकरण खंड हो, सभी से रिलेटेड वीडियो मैं आपको क्रमशः प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। जी हां, आपका डबल फायदा होगा यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं। आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाएंगे और बोर्ड परीक्षा में लिखने का सही तरीका भी सीख जाएंगे। तो चलिए, यहां पर आपको करना क्या है, संदर्भ लिखने से पहले आपको क्या करना होगा, पहले जिसका आप संदर्भ लिख रहे हैं उसके जो है शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है रेड पेन से, लेकिन आपको रेड पेन से कहीं पर भी नहीं लिखना है, आप काले पेन से ही लिखिएगा। जैसे रे रे चातक, फिर मैंने डॉट डॉट कर दिया है, फिर दीनम वचाह, तो इस तरीके से आप ये सब काले पेन से लिखिएगा। फिर हेडिंग आप डालेंगे संदर्भ, संदर्भ भी हेडिंग जब आप डालेंगे काले पेन का ही प्रयोग करेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड आप काले पेन से लिख सकते हो, हिंदी तो काले पेन से लिखा ही जाएगा सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। फिर इसके बाद संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिख सकते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। फिर इसके बाद अनियोक्त विलासा नामक पाठ से अवतरित है, पाठ का नाम तो काले पेन से ही लिखना होगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देना। और इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं आप सभी श्लोकों के अंतर्गत सेम इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हो, क्योंकि संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं सभी में सेम यही संदर्भ रहेगा। और चलिए मैं आपको बता दूं कि सरल हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको पहले हिंदी अनुवाद बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि आप जो है कैसे लिखेंगे हिंदी अनुवाद। तो रे रे चातक अर्थात हे मित्र चातक, सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम,
यानी सावधान मनसा यानी सावधान मन से, क्षणम श्रूयताम यानी क्षण भर सुनो, रे चातक यानी हे मित्र चातक, सावधान मनसा यानी सावधान मन से क्षण भर मेरी बात सुनो। क्या सुनो? अम्बोधा बहवो ही संति गगने सर्वे अपि नैतादृशा, अर्थात अम्बोधा यानी आकाश में, बहवो ही संति गगने सर्वे अपि नैतादृशा, अर्थात आकाश में अनेक बादल रहते हैं, आकाश में अनेक गगने अर्थात बादल रहते हैं, लेकिन सभी ऐसे उदार नहीं होते। सर्वे अपि नैतादृशा, अर्थात सभी ऐसे उदार नहीं होते हैं। केचित वृष्टि धीरादयन्ति स्वसुधाम गर्जन्ति केचित व्यथा, यानी कुछ बादल तो ऐसे होते हैं जो पृथ्वी को गीला कर देते हैं। केचित वृष्टि विरादयन्ति वसुधाम और गर्जन्ति केचित व्यथा, यानी कुछ बादल ऐसे हैं जो पृथ्वी को गीला कर देते हैं यानी भिगो देते हैं, पर कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। और गरजंत के चित व्यथा, यानी कुछ बादल ऐसे होते हैं जो व्यर्थ में गरजते रहते हैं। याम याम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा, क्या कहते हैं? इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि अतः तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक से मांगना उचित नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दानी नहीं होता है। आप भी अपने जीवन में इस बात को लगा सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है आप इस बात को आजमा सकते हैं कि यदि आप प्रत्येक व्यक्ति से मांगते हैं कोई वस्तु, लेकिन यह भी आपको ध्यान में रखनी है बात कि प्रत्येक व्यक्ति दानी भी नहीं होता है। तो चातक के माध्यम से समझाया गया है यहाँ पर कि हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर मेरी बात सुनो। आकाश में अनेक बादल रहते हैं, पर सभी ऐसे उदार नहीं होते। कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं, पर कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। अतः तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने यानी उसके सामने दीन वचन मत बोलो, यानी तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा, यानी दीन वचन मत बोलो। तो चलिए आपको मैं बता दूं कैसे आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से काले पेन से आप हेडिंग डालना हिंदी अनुवाद, और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर सुनो। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अम्बोदा बहवो ही संति गगने सर्वे अपि नैतादृशा। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि आकाश में अनेक बादल रहते हैं, आकाश में अनेक बादल रहते हैं, पर सभी ऐसे उदार नहीं होते। पर सभी क्या नहीं होते? उदार नहीं होते, दयालु नहीं होते। यानी गगने सर्वे अपि नैतादृशा, यानी सभी बादल उदार या दयालु नहीं होते हैं। केचित वृष्टि वीर्यादरयन्ति वसुधाम गर्जंत केचित व्यथा, और क्या कहते हैं कि कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं, पर कुछ बादल ऐसे होते हैं जो व्यर्थ ही गरजते हैं। यानी केचित वृष्टि वीर्यादरयन्ति वसुधाम गरजंत केचित व्यथा, यानी कुछ बादल ऐसे होते हैं जो व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। याम याम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा, अतः तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो, अर्थात प्रत्येक से मांगना उचित नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दानी नहीं होता। तो उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा, और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगले क्रम में यानी जब मैं आपके लिए अगला वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा अनियोक्त विलासः पाठ का जो 5वां श्लोक है, ना वै ताड़नाथ तापनाद वहिर्मध्ये ना वै विक्रयांत क्लिशयन मानो हस्मस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम
तदेकम यतो माम जना गुंजाय तोलयन्ति। इस श्लोक का अगले वीडियो में मैं आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा, तो आप सभी लोग वीडियो जरूर शेयर कर दें, क्योंकि आप चैनल के साथ जुड़े हैं और आपका फर्ज भी है वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके मित्र भी आसानी से नोट्स बना सकें और पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।